गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेरी वेल, थैंक यू सो मच पिछला वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। आप लोग से यही उम्मीद करेंगे थोड़ा और प्यार बना रखिएगा और फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर साथ साथ करते रहेगा। पिछली कक्षा में जैसा कि पता है आपको, हमने मैथ में बताए थे वृत्त, और वृत्त के बाद हमने आपको बताया घन और घनाभ किस प्रकार से अपने क्षेत्रफल और आयतन पिछले कक्षा में निकाले थे। हम उम्मीद करते हैं पिछले कक्षा में जो आपको क्वेश्चन हमने बोर्ड पे देते हैं उस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर दिए होइएगा और हम चेक करेंगे। जो आदमी दिए उसको भी थैंक्स, जो नहीं दिया उसको भी थैंक्स। अब देखिए ना, यहाँ पे फिर से बात आती है, ज्यामिति की दुनिया में हम चल रहे हैं। अब जब बात आएगी तो अब बात किसकी आ रही है? बेलन की। किसकी बात आ रही है? बेलन की। यहाँ पे मैथमेटिक्स में जो टॉपिक आपका हुआ है बेलन से रिलेटेड। यहाँ पे हमने आपको बेलन का पूरा डॉट्स क्लियर करना है। 9th और 10th हो किसी भी क्लास हो, बेलन का हमें पूरा डॉट्स क्लियर करना है। सबसे पहले अब देखिएगा कि हमने आपको बताए थे वृत्त क्लास में ही, वृत्त के ही आपको लेक्चर में बताए थे कि व्यास किसे कहते हैं। तो त्रिज्या की दुगुनी को हम व्यास कहते हैं, व्यास की आधी को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या। तो बेलन की आधी दूरी जो है, बेलन का जो आप देख रहे हैं आकृति किस प्रकार से है, इसे हम कहते हैं बेलन। क्या कहते हैं? बेलन। ध्यान दीजिएगा, इसकी जो आकृति देखिए ना, ऊपर भी बराबर नीचे भी बराबर, और यह जो आकृति बनती है इधर भी जितना ऊंचाई इतना भी ऊंचाई, जहाँ इतना रेडियस जहाँ इतना, यहाँ भी इतना ही आर होगा, कोई दिक्कत नहीं। एच जितना दिया रहेगा उतना ही एच यहाँ भी रहेगा। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ निकल के आती है वो आती है बेलन की आकृति रिलेटेड है, तो बेलन का क्षेत्रफल। तो बेलन का क्षेत्रफल जो होता है भाई वह दो प्रकार से होता है। पहला तो उसका होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब खुला हुआ क्षेत्रफल, और दूसरा होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कि नीचे भी एगो वृत्त वाला कटोरा लगा लीजिएगा, ऊपर से भी एगो वृत्त वाला कटोरा लगा लीजिएगा, मतलब दो कटोरा लग जाएगा। आप अगर देखना चाहते हैं कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। 2πr/h। यहाँ पे देखिए हम एक नोमरिकल लेकर के आते हैं, अब बेलन का क्षेत्रफल आपको बताते हैं। तो देखिए ना, अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कोई क्वेश्चन लेते हैं एक पहला, इससे पहले आप ये समझिएगा कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2πr/h। इसी प्रकार से हमने आपको बताया डॉट में होना चाहिए कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है भाई 2πr/h + 2πr²। यहाँ पर आप देगा कि भैया πr² काहे दे दिए, तो πr² का मतलब है कि नीचे में एगो वृत्त लगाएंगे ना, तो निचला वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², और ऊपर में भी एगो वृत्त लगाएंगे तो ऊपर को वृत्त का क्षेत्रफल कथी होगा? πr²। तो एगो वृत्त, क्या एगो वृत्त, दूगो वृत्त, तो दूगो वृत्त का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं ना होगा। अब इसी चीज़ को समझिएगा। तो बेलन का क्षेत्रफल आपको पता है 2πr/h पे जोड़ दीजिएगा। इसी को कोई आदमी की करता है कॉमन ले लेता है, 2πr कॉमन ले लेते, इसमें बच गया h, इसमें बच गया r+h लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सबसे बेस्ट फार्मूला बेलन का πr²h। यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी आदमी समझ के रहिएगा। अब आइए हम एक नोमरिकल के थ्रू चलते हैं। तो नोमरिकल में ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ना हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन के आर का मान कितना ले लेते हैं? 7 सेंटीमीटर। आर का मान कितना ले लेते हैं? 7 सेंटीमीटर। और एच का मान कितना ले लेते हैं? 10 सेंटीमीटर। तो देखिए हमें बेलन का आयतन, बेलन का क्षेत्रफल निकालना। किसका? बेलन का क्षेत्रफल निकालना। बेलन क्या निकालना है? क्षेत्रफल। अब देखिए ना, बेलन की एरिया निकालना है, तो बेलन का एरिया, सिलेंड्रिकल का एरिया निकालना है। तो यहाँ पे देखिए ना किस प्रकार से सिलेंड्रिकल का एरिया निकालेंगे। तो आप देखिए, देख रहे हैं कि बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन बोलिएगा, सॉरी, बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का हल, यहाँ पे लिखेंगे हल, बेलन का क्षेत्रफल बराबर, बेलन का क्षेत्रफल बराबर 2πr/h। अब आप लोग को पता होगा कि 2 के जगह हम 2 देंगे, और पाई के जगह पे क्या देंगे? 22/7, और आर के जगह क्या देंगे हम? 7, और गुने एच के जगह क्या देंगे हम? 10। अगर एक जरी भी आपको प्रॉब्लम होगी तो बोलिएगा। ये 7 और ये 7 कट गया, 22 गुना कितने हो गया आपका? 44। कितने हो गया? 44 गुने 10 बराबर कितने हो गया? 440। आपको पता होगा ना कि सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, आयतन रहेगा तो क्यू होगा, तो 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर किसी को समझने में क्षेत्रफल दिक्कत हुआ होगा तो बोलिएगा। अगर आपको कहेगा इसी चीज़ का अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए तो कैसे निकालिएगा? सो ध्यान दीजिएगा। अगर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलेगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तब क्या कीजिएगा? सो ध्यान दीजिएगा। आप निकलेगा ना यहाँ पर 2πr × r + h।
तो बोलिएगा 2 के जगह 2 देंगे, पाई के जगह 22/7 देंगे, और गुने आर के जगह कितना लेंगे, आर का मान कितना है 7, और फिर आर का मान कितना लेंगे 7 + 10। तो बोले ई 7 कट गया, 22 गुना कितना हुआ 44, और इंटू कितना होगा 17। तो बात समझिएगा, 44 गुने कितना दीजिएगा 17। अब 44 और 17 का गुणनखंड कर लेते हैं हम यहाँ पे। 44 गुने 17 बोले 7 × 28 28 7 × 28 32 को जुड़ा सिर्फ 3। अब बोलेगा 44 सेकंड 44 तो 8 4 7 700 कितना होगा टोटल 48 748 सेंटीमीटर क्यूब। आप इस सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर का है कि आपका क्षेत्रफल है ना, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। और आपको देखते हैं ना बेलन का सिंपल क्षेत्रफल कितना कम रहता है। तो यही चीज़ को ध्यान रखेगा। अगर आपको क्वेश्चन में बोलेगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए या बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए तो आप आसानी से ये फॉर्मूला लगाए 2πrh। अगर बोलेगा आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो 2πrh को देवे कीजिएगा। और संपूर्ण का मतलब होता है कि पूरा नीचे वाला भरा हुआ ऊपर वाला भी भरा हुआ। तो नीचा में एक वृत्त लगा हुआ, आपको पिछली कक्षा प्रीवियस क्लास नहीं देखेंगे वहाँ पे आप जाके देखिएगा। तो प्रीवियस क्लास में आपको बताए हैं कि वृत्त का क्षेत्र होता है πr²। तो नीचा में एगो πr², ऊपर में एगो πr²। तो मतलब क्या गो πr², 2 गो πr²। आज 2 गो πr² को की करेंगे हम यहाँ पे जोड़ देंगे। और 2 गो πr² को देखें यहाँ पे जोड़ रहे हैं ना, यहाँ पॉइंट पे गौर कीजिएगा। तो यहाँ पे कॉमन लिए तो 2πr × r + h ऐसे कर लीजिएगा। इसको एक न्यूमेरिकल के थ्रू हमने आपको बताने का प्रयास किया। इसमें जो भी क्वेश्चन रहेगा वो आपको आसानी से बन जाएगा। इतना समझने के बाद आप क्या कीजिएगा, इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसे वीडियो को पहले रोकिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, या नहीं तो कॉपी कलम लेके ही बैठा कीजिएगा ताकि लिखने में भी सुविधा। हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम हट जाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, हम उम्मीद करते होंगे कि आप लोग स्क्रीनशॉट वीडियो का ले लिए होगा। अब इसी बात को हम आगे थोड़ा बढ़ाते हैं। अब हम किस ओर आते हैं, आयतन की ओर। किस ओर आते हैं, आयतन की ओर। तो बेलन का आयतन देखिएगा किस प्रकार से बेलन का आयतन होता है, πr²h। ये आपका हो गया सूत्र, इसको तो याद रखिए कीजिएगा। अब इसी पर हम एक न्यूमेरिकल के थ्रू आपको पूरा क्लियर कन्वर्ट कराते हैं। और क्वेश्चन फर्स्ट लेते हैं। अगर r का मान कितना ले लें, r का मान कितना ले लें, आर का मान ले लेते हैं यहाँ पर 14 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर ले लेते हैं। और h का मान कितना ले लेते हैं यहाँ पर 20 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन निकालना, तो बेलन का आयतन निकालना है, बेलन का आयतन निकालना है। अब देखिए बेलन का आयतन बराबर की फॉर्मूला होगा πr²h। तो बोलिएगा यहाँ पे लिखेंगे हल, बेलन का आयतन वाला फॉर्मूला देंगे। बेलन का आयतन वाला बोलिए ना क्या फॉर्मूला होगा भाई, πr²h। अब आप देख रहे हैं कि पाई के जगह पे यहाँ पाई दे रहे हैं, पाई की जगह 22/7 गुने r² का मतलब होता है r गुने h। तो बोलिए यहाँ पे 22/7 गुने r का मान कितना लेंगे, यहाँ से हम 14। ये देख रहे हैं यही r है। अब फिर लेंगे गुने 14 गुने h का मान कितना लेंगे हम यहाँ पे 20। अब आप बताइए ना, इस 7 × 7 7 गुना 14, कोई दिक्कत नहीं ना। 22 गुना कितने हो गया यहाँ पे 44, कितने हो गया 44 गुना 14 गुना कितने हो गया 28, 280। अब हमें गुना करना है 280 को 14 से। तो बोले 4 800 के 32 को 2 हासिल 3, 4 दूना 8 800 के 32। तो 32 और 8 कितने हो गया 40। और अब 40 और 3 कितने हो गया 43 को 3, 43 को 3 हासिल 4, और 4 दूना 8 और 4 12 का 2 हासिल है। और कितने होगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब। कितना हो गया 12,320 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका हो गया आयतन। ये आपका क्या हो गया आयतन। आप लोग गुना चेक कर लीजिएगा, गुना में मिस्टेक हो भी सकता नहीं हो सकता, लेकिन आपका प्रोसेस जो रहेगा किसी भी बेलन के आयतन निकालने का इसी प्रकार से रहेगा। अब आपको यहाँ पे समझने वाली बात यह है भाई, इस चीज़ को आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद लिख लीजिए अच्छे से, और तब समझाते हैं आपको। जैसा कि हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए।
देखिए बच्चा फंसता है कहाँ पे क्वेश्चन में, वह समझने का प्रयास कीजिए। अगर आपको यहाँ पे आर दिया हुआ तो आर का मान आसानी से निकाल लेते हैं। अगर यहीं पे आर की जगह पर अगर व्यास दिया रहेगा, बताइए ना किसी क्वेश्चन में अगर आपको व्यास 14 सेंटीमीटर दे रहे हैं तो आप क्वेश्चन नहीं बना पाएगा, क्योंकि व्यास तो हम नहीं बताए हैं। व्यास इंग्लिश में कहते हैं डायमीटर डी। अगर डी का मान अगर 14 मीटर है तो बोले आर बराबर कितने होगा, d/2। तो आर का मान होगा, डी का मान है 14/2 का मान कितने आ जाएगा 7। तब अगर डी दिया रहेगा 14 तो आप 7 निकाल लीजिएगा। अगर किसी त्रिज्या में अगर बताइए आर का मान है 14 सेंटीमीटर तो डी का मान निकाल लीजिएगा आप। तो डी का मान हो जाएगा आर गुने 2। तो आर बराबर देखिएगा मान कितना 14 गुने 2 का मान कितने हो गया 28। अगर एक जरी भी दिक्कत होगा, कन्फ्यूजन होगा समझने में तो कमेंट कीजिएगा। अभी हम आपको फिर से इस पर 3 क्वेश्चन दे रहे हैं और तीनों क्वेश्चन को आप बना करके कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। और आंसर करने के साथ साथ पहले आप इसको अगर व्यास दिया रहेगा तो व्यास का क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व कीजिएगा यह देख लीजिए, समझे ना। अगर व्यास डी आपका अगर 14 सेंटीमीटर तो आर आसानी से निकाल लीजिएगा। अगर आर दिया हुआ 14 सेंटीमीटर डी से गुना कर दीजिएगा। बस बात इतनी है, सिंपल सी बात आपको समझ में आती है। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट लेक्चर जो बनाएंगे वो भी बनाएंगे हम आपको शंकु पे, फिर बनाएंगे गोला पे, अर्धगोला पे। इतना करने के बाद हम छिन्नक पे बनाएंगे। 3 टॉपिक है, 3 लेक्चर और लगेगी। 3 लेक्चर के बाद आपका ज्यामिति कर देंगे हम द एंड। उसके बाद आप लोग आसानी से किसी भी किताब को आप सवाल जवाब बना सकते हैं। हमें उम्मीद है आप बना लीजिएगा और बनाने के साथ साथ आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको इस बार के एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म ला करके दिखाना होगा। और जो भी हेल्प चाहिए हमसे वो आप लेते रहेगा। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर को आप ध्यान रखिए, इस नंबर को लिख लीजिएगा। ये नंबर आपको बहुत ही काम देगा। कभी भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कॉल हम ही उठाएंगे। आप लिखा रहेगा बाय आफ्ताब गुरु दीजिएगा। बाय आफ्ताब गुरु लिखा रहेगा व्हाट्सएप पे। आप इस लिंक से जुड़ जाइएगा। लिंक बोलेगा, नाम पता बोलेगा, जगह बोलेगा, आपको हम जोड़ देंगे। कोशिश कीजिएगा आप इसको नोट करके समझने का। हम चाहते हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना। हम उम्मीद करते हैं होंगे कि आप लोग लिख लीजिएगा। हमने अभी जो आपको पढ़ाया उसी बेसिस पे हमने आपको 3 क्वेश्चन कराने का प्रयास किया। 3 टॉपिक बताए और 3 टॉपिक पे 3 क्वेश्चन अगर बना लीजिएगा तो आप महान कहलाएगा। इस सभी की आंसर आप कमेंट बॉक्स में भेजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन, अगर आर का मान 10 सेंटीमीटर रहेगा और एच का मान 20 सेंटीमीटर रहेगा तो बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। और दूसरा क्वेश्चन देखिए, अगर आर बराबर 20 सेंटीमीटर है और एच बराबर 30 सेंटीमीटर है तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं। और तीसरा क्वेश्चन जो हम आपको दिया, अगर आर का मान 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 35 सेंटीमीटर तो बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। इतना कुछ समझ लेने के बाद अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और यही मेरी सपोर्ट कीजिएगा। तो हमें एक प्रकार से 1 लाइक हमको यह उत्तेजित करते हैं कि हम नेक्स्ट वीडियो फिर से बनाएं। और जस्ट हम आपको सेकेंड वीडियो भी अपलोड करेंगे और गोला पे बेसिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए इतना ज़्यादा सपोर्ट।